आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह और शांति सदा के लिए मिलता रहे। आप सबका हिंदी बाइबल स्टडी में स्वागत है। आप सब भाई बहनों को मालूम है कि हम आपके बीच में परमेश्वर के वचन का सच्चाई लेकर आते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहला वीडियो में बताया था कि अगर आप प्रभु को जानना चाहते हैं, प्रभु के सत्य वचन को जानना चाहते हैं, तो सब हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो हम आपको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके इस वचन को सिखाएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि आपको पहले क्या करना है। सबसे पहले इस पवित्र वचन की जो 66 किताबें हैं उन सब का नाम आपको याद होना चाहिए। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देखें। और आज का वीडियो में हम आपको सिखाएंगे, एक विश्वासी हो चाहे चाहे वो एक पास्टर हो, चाहे वो एक सेवक हो, चाहे एक भविष्यवक्ता हो, कोई भी जो भी परमेश्वर पर विश्वास रखता है उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि झूठ बोलना इतना खतरनाक हो सकता है कि किसी की जान भी जा सकती है। तो हम आपको एक छोटा सा स्टोरी बताएंगे, वचन में है, आप उस कहानी को बाद में पढ़ लीजिएगा। एक बूढ़ा नबी था, बैतेल में रहता था। तो वहां पे परमेश्वर ने एक दूसरे नबी को भेजा और उसे आज्ञा दिया कि तू जिस मार्ग से जाएगा उस मार्ग से वापस भी नहीं आना, और वहां से ना तो कुछ खाना ना कुछ पीना। तो वो उसने जैसा परमेश्वर ने उस नबी को आज्ञा दिया उसने वैसा ही किया। लेकिन जो वहां पे एक बूढ़ा नबी था, उसने जब मालूम चला कि यहाँ बैतल में एक नबी आया है, तो उसके बेटे ने उसको बताया था, जो बूढ़ा नबी है, तो वो उसके पीछे भागा और गया उसके पीछे, अपनी गदी ली और उसके पीछे गया और उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। और उसे जाकर उसने झूठ बोला कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जैसा कि आज बहुत से झूठे भविष्यवक्ता भी हैं जो झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनके नाम के आगे परमेश्वर ने झूठा इसीलिए लगाया है कि वो झूठ बोलते हैं। इसीलिए उनको झूठा भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर, झूठे सेवक बोला जाता है, क्योंकि उन्हें झूठ बोलने की आदत है। और उनके झूठ के कारण कितनों की मृत्यु होगी। जैसा कि उस कहानी में आगे हम देखते हैं कि वो जो दूसरा नबी होता है वो उस बूढ़े नबी को देखकर उसकी बातों को मान लेता है, और वो उसे बोलता है तू मेरे साथ चल और खाना खा और पानी पी। और वह वैसा ही करता है। और इस झूठ के कारण उस जो बूढ़े नबी ने झूठ बोला था, उसके झूठ के कारण एक दूसरे नबी का मृत्यु होता है। तो आप पहला राजा उसका 13 अध्याय उसका 11 वचन से आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं। तो आगे हम, ये वीडियो आज थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। तो आप देखिए, पर जब यीशु मसीह भी थे, इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए, तो उन्होंने भी जब वचन सिखाते थे, बोलते थे, तो वो क्या सिखा रहे थे कि शैतान क्या है, आरंभ से ही झूठ बोलता आया है और झूठ बोलता है और झूठ का पिता है। तो अगर आप को आदत है अगर झूठ बोलने की, तो आप प्लीज़ उसे छोड़ें। क्योंकि एक झूठ के कारण बहुत कुछ हो सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है। आपके झूठ के कारण किसी का कितना नुकसान हो सकता है। आप आत्मिक किसी का आत्मिक जीवन भी खराब हो सकता वो आप ही हो। तो जैसा कि हम वचन में पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका
उसका 47 वचन में, यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 47 वचन में पढ़ेंगे। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे। सच में यीशु मसीह जब उन्हें सिखा रहा था तो उन्हें बोल रहा था कि जैसे व्यवस्था में आपको लिख कर दिया है, वैसे ही आज का दिन में भी परमेश्वर ने आपको पवित्र वचन में लिख कर दिया है। आप उसे पढ़ते नहीं हैं और उस परमेश्वर के पवित्र वचन की बातों पर विश्वास नहीं, बल्कि पास्टरों की बातों पर, झूठे भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास करते हैं। तो आप इससे बचें। आप ध्यान से अपने जीवन को जांचें कि आप क्या कर रहे हैं। आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, या किसी झूठे पास्टर के हाथों में तो नहीं पड़े हुए। तो अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, आपको बहुत कुछ जब सीख जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि परमेश्वर कैसे आपको सिखाएंगे कि कैसे। ऐसे तो आज आप किसी को नहीं पे बोल सकते कि कौन झूठा है कौन सच्चा है, लेकिन जब आप पवित्र वचन पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। और इसी के साथ हम यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसका 70 वचन में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, तो भी तुम में एक व्यक्ति शैतान है। तो ध्यान से समझना, ये बात यहूदा 71 वचन में भी अगर देखेंगे तो ये यहूदा इस्करियोती के विषय में बोला गया है, क्योंकि उसे भी झूठ बोलने की आदत थी। तो वो क्या करता था, जो दान मिलता था उसमें से भी पैसा चोरी करता था। तो आप क्या कर रहे हैं, आप जब झूठ बोलते हैं तो आप एक बार जरूर सोचें कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। ये सत्य को पाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको झूठ को छोड़ना होगा और पवित्र जीवन और सादा जीवन जीना होगा जिसमें झूठ नहीं हो। झूठ बोला जाता है सिर्फ 2 ही कारणों से, कि जहाँ तो आप किसी लालच के कारण, या किसी स्वार्थ के कारण, या किसी डर के कारण झूठ बोलते हैं। तो अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आपको झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप जैसा आपने देखा है कि यहाँ पर परमेश्वर ने बोला कि तुम 12 को मैंने चुना है, लेकिन तुम में भी फिर भी तुम में एक क्या है, शैतान है। तो इसका मतलब कि परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, हमें चुना है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि पर शैतान आप में नहीं समाएगा। आपकी आदतों के कारण, आपके झूठ के कारण शैतान आपके जीवन में कैसे समाएगा आपको मालूम ही नहीं चलेगा। तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि झूठ बोलने से क्या करें, परहेज करें, और जितना जल्दी हो जाए तो आप इस झूठ को अपने जीवन से दूर करें, क्योंकि इसका पिता कौन है, शैतान है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप इसका यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 44 वचन में अगर देखेंगे तो हम पढ़ेंगे थोड़ा जल्दी में। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता के लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। तो ध्यान से समझें, अगर आप एक सेवक हैं, जहाँ आप विश्वासी हैं, जहाँ कोई आप भविष्यवक्ता हैं, जहाँ आपको खुद को अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका पिता शैतान है। तो आप इस वचन के द्वारा आपको समझ आया होगा कि झूठ बोलना कितना खतरनाक है। अगर नहीं है तो आप फर्स्ट राजा उसका 13 अध्याय उसका 11 वचन में उस जो बूढ़े नबी की कहानी है उसको आप पढ़ सकते हैं कि एक बुजुर्ग नबी था, बूढ़ा नबी था, और क्या करते हैं, उसके झूठ बोलने के कारण एक दूसरे नबी की जान चली गई। तो जब भी आप झूठ बोलें तो आप थोड़ा परमेश्वर पर ध्यान करें और विचार करें कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारा पिता कौन है, शैतान है। तो इसलिए परमेश्वर आपको आशीष दे। हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे आप हमारे साथ जुड़े रहें
और हम आपको धीरे धीरे परमेश्वर का वचन का सच्चाई बताते रहेंगे, क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो इन बातों को प्रचार नहीं करते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो खुशियों के पीछे, अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा ही लिखा है कि जो शैतान है वो क्या करता है, अपनी ही लालसाओं को पूरा करता है। तो प्लीज़ आप परमेश्वर के सत्य को ग्रहण करें और परमेश्वर से प्रेम करें, यही हमारा जीवन है। और इस संसार के दुख से कभी मत डरें, क्योंकि हमें आगे जाकर कभी भी हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। और इस पृथ्वी पर ही हम दुख सहने के लिए बनाए जाते हैं और तैयार किए जाते हैं। और प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।